श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के इस पावन प्रिय महीना में, चातुर्मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जो भी अमावस्या या पूर्णिमा या अष्टमी, पंचमी, प्रदोष आती है तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चातुर्मास का, पुरुषोत्तम मास का जो अमावस्या है या पूर्णिमा है उसका कई गुना बढ़ करके फल मिलता है। उसमें भी जब सावन मास आ जाए, उसका जब सावन मास का जो भी पूर्णिमा या अमावस्या, उसमें भी जब चातुर्मास आती है तो दोस्तों उसका फल कितना गुना बढ़ करके मिलता है। जो मेरे महादेव हैं अपने भक्त को कितने गुणे बढ़ा करके उसका फल प्रदान करते हैं। महादेव के साथ विष्णु भगवान की ही कृपा भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं, मेरा वीडियो आज इसी पर आधारित है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ती हूँ अगली जानकारी को, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, सावन मास एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ संजोग होता है, क्योंकि 19 साल के बाद ये लगा है सावन में पुरुषोत्तम मास, जो कि 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी। उस दिन अमावस्या तिथि है। दोस्तों, मैं 33 मालपुए वाला दान का वीडियो दे चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो पूर्णिमा तिथि है, अमावस्या तिथि है, प्रदोष तिथि है, अष्टमी है या पंचमी है, उस दिन क्या करें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता में जो मेरे महादेव हैं सो मृत्यु भुवन का देव हैं। वो मृत्यु लोक में ही रहते हैं और नंदी के साथ विचरते रहते हैं। उसमें भी सावन मास हो तो कहना ही क्या है। तो जो पूर्णिमा तिथि है दोस्तों, वो बहुत ही खास होती है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा हो, उसमें लगा हुआ हो सावन मास, तो करे ये उपाय। दोस्तों, ये मेरा वीडियो है सो शिव महापुराण, स्कंद महापुराण पर आधारित है। दोस्तों, कई पुराणों से ये मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। दोस्तों, तो ध्यान से सुनेंगे क्या करना है पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि पर, और जो अष्टमी है, पंचमी है, उस पर क्या। अगर किसी मास का अष्टमी जो होता है या पंचमी होता है या पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, वो खास होता है, विशेष होता है। उस पर किया गया दान पुण्य, कोई भी उपाय बहुत बढ़ करके फल देता है। उसमें भी सावन का जो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, अष्टमी हो, चतुर्थी हो, तो कई गुना बढ़ करके फल देता है। उसका फल का वर्णन जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई शिव महापुराण पढ़े होंगे या श्रवण किए होंगे, उन्हीं को पता होगा कि महादेव क्या देगा, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। उसमें पूर्णिमा तिथि जो होती है सो विशेष ही खास होती है। अमावस्या तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि होती है, प्रदोष तिथि होती है, सो बहुत ही खास होती है। तो दोस्तों, क्या करना है, उसमें आटे को दिया लेना है। आटे का दिया, आप 5 आटे का दीपक बना लें दोस्तों, और 5 आटे का दीपक बना करके उसमें लंबी बाती डालें, क्योंकि लंबी बाती हर जगह जल सकती है। जो हम लोग नवरात्रि में या किसी शुभ कार्य में, दीपावली में जब भी जलाएं तो लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। दोस्तों, ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात है कि लंबी बाती का जो दीपक होता है सो आरोग्य के साथ, धन लक्ष्मी के साथ अखंड सौभाग्य को प्रदान करता है। जो लंबी बाती का दीपक है वो कभी भी, किसी समय भी जलाया जा सकता है, वो कहीं पर भी जलाया जा सकता है, क्योंकि लंबी बाती सुख प्रदान करने वाला होता है। तो याद रखें, ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब बढ़ती हूँ कि लंबी बाती को क्या करना है। जो कि अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि है, उस पर क्या करना है शाम के समय दोस्तों, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, जो भी भक्त अपने मन से महादेव को मनाने में लगा रहता है, रात दिन जप में, स्मरण में, भजन में लगा रहता है, तो महादेव कभी न कभी उसके यहाँ आते ही हैं, नंदी पर सवार होकर माँ भवानी के साथ। तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय में ये 5 दीपक वाली उपाय है दोस्तों। तो करना क्या है, 5 दीपक वाली उपाय में 5 आटे का दीपक बनाना है दोस्तों। आटे का दीपक जो होता है सो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि दीप तो जलाया जाता है, पीतल के दिए में भी दीप जलाते हैं हम लोग, माटी के दीपक में भी दीप जलाते हैं, लेकिन जो आटे का दीपक होता है, जो भी भक्त आटे का दीपक जलाता है उसका महादेव जो मनोकामना है सो तुरंत
पूर्ण करते हैं, क्योंकि महादेव का जो है सो आटे का दीपक बहुत ही प्रिय है। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो नाम भी बहुत महादेव को प्रिय है। जो भी भक्त इस उपाय से महादेव को रिझाता है, नाम लेकर के दीपक जलाता है, तो महादेव तुरंत ही फल प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है, आपका काम नहीं सफल हो रहा है, तो करना है ये उपाय। कहीं व्यवसाय में, व्यापार में, नौकरी में कहीं भी अड़चने आ रही है, बना बनाया काम बिगड़ते नजर आ रहा है, तो करना है ये उपाय। प्रदोष के समय में दोस्तों, प्रदोष काल का समय कब होता है मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर आज बता रही हूँ दोस्तों। प्रदोष का समय होता है 4 बजे से लेकर के 7 बजे का जो समय है सो प्रदोष काल कहा जाता है। उसमें जब सूर्योदय से 45 मिनट पहले और सूर्योदय का जो 45 मिनट का बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। उसी समय, उसी मुहूर्त में इस उपाय को करना है। क्या करें? इन तिथियों पर करना है कि आटे का दीपक तैयार करना है। 5 दीपक तैयार करें। पहला दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करें। लंबा बाती हो, उस दीपक में थोड़ा सा तिल रख ले, काला तिल रख करके और घी डाल करके क्या करना है, महादेव के मंदिर में उसको प्रज्वलित करना है। नाम किसका लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव। या तुमरुकेश्वर महादेव कहने में दिक्कत होती है मेरे बहने को, तो कहेंगे तुमरुका जी। इस नाम से महादेव को दीपक लगा करके दोस्तों देखेंगे, वहाँ पर बैठ करके प्रार्थना भी करना है। अपना जो भी कामना है सो महादेव से बोलना है। देखेंगे दोस्तों दीपक लगा करके आप कितना ज़िंदगी में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं घर से बीमारी भाग जाएगी और जो भी रुका हुआ है काम सो सफल होगा। उसका बाद बढ़ती हूँ अगली जानकारी की ओर कि दूसरा दीपक कहाँ लगाना है। तो दूसरा दीपक दोस्तों लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वहाँ भी दीपक लगाना है। उसमें क्या डालना है? उसमें थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा जो सरसों का तेल है उसको मिलाएंगे। वहाँ पर भी लंबी बाती हो, लंबी बाती का आप दीपक जलाएंगे। वहाँ किसका नाम लेना है? वहाँ महादेव, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के 3 नाम ऐसे हैं जो लेकर के बेलपत्री के वृक्ष में दीपक जलाया जाता है, तो महादेव तुरंत ही भक्त का भंडार भरते हैं। तो वहाँ पर क्या करना है? तिल का तेल और सरसों का तेल लंबी बाती का दीपक जला दें और जला करके वहाँ भी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले, अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले। दोस्तों ये दीपक है तिल तेल और जो सरसों तेल मिश्रित है। सबसे पहला काम ये करता है कि भक्त के घर में जो भी काल कंटक है वो समाप्त कर देते हैं मेरे महादेव, क्योंकि कालों का काल मेरे महादेव हैं। उनका नाम ही महाकाल है। लंबे समय से कोई बीमारी है, दवा नहीं लग रही है, तो सबसे पहले उसको समाप्त करते हैं। जो किसी व्यक्ति के घर में कर्ज बढ़ा हुआ है, कर्ज से छुटकारा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय को जरूर करेंगे। अब बढ़ती हूँ तीसरा दीपक कहाँ लगाना है। तो दोस्तों तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। तीसरा दीपक को उस समय किसका नाम लेना है? उस समय नाम लेना है, आप दीपक तैयार करेंगे लंबा बत्ती ही हो, और उस समय आपको दीपक लगाते समय नाम लेना आंवलेश्वर महादेव का नाम लेना है, क्योंकि महादेव का एक ये भी नाम है आंवलेश्वर महादेव। वहाँ पर नाम लेकर के दीपक लगाएंगे। वहीं तिल और सरसों तेल का दीपक लगा कर आंवलेश्वर महादेव का नाम लगा करके उनसे प्रार्थना करें। जो भी परेशानी है उनको कहें और प्रार्थना करें। तीसरा दीपक हो गया। चौथा दीपक दोस्तों लगाना है कहीं जलाशय हो, आपके यहाँ कोई नहीं कुछ हो तो इनार हो, पोखर है, वहाँ लगाएं। नहीं तो अपने जो किचन में जो पितरी का स्थान रहता है दोस्तों, जहाँ हम लोग मटका रखते हैं, परिंदा रखते हैं, जहाँ हम लोग का पितरी का स्थान है, वहाँ चौथा दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अपनी पितरी के नाम से दीपक जलाएंगे। दीपक का मुँह होना चाहिए दक्षिण दिशा में, और अपने पितरी से प्रार्थना करेंगे कि हे पितरी देव, मेरे से जो भी गलती भूल हो गया होगा उसको क्षमा करना। मैं आपको आज याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपके नाम से दीपक जला रही हूँ। मेरे गृहस्थी में जो भी परेशानी है, बाधा है, संकट है, उस बाधा संकट को आप काटिए और हर ओर से सफल करिए। इस तरह से चौथा दीपक अपने पितरी के नाम से प्रज्वलित करेंगे। और 5वां दीपक है दोस्तों,
उसको प्रज्वलित करना है अपने मुख्य दरवाजे पर। उसमें क्या करेंगे, वो भी घी का ही दीपक होगा, लंबा बत्ती होगा, और लंबा बत्ती के साथ साथ उसमें घी का दीपक जलाएंगे। उसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे और उस दीपक को नंदीश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव, माँ भवानी, नंदी और महादेव का नाम लेकर उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अपनी मन का कामना को कहेंगे। दोस्तों, दीपक का मुंह किधर होना चाहिए? घर के बाहर की तरफ होना चाहिए दीपक का लाओ। और अपने घर में प्रवेश करते समय दाहिने साइड में, जिस तरह आपका हाथ दाहिने पड़े, मुख रहना चाहिए घर की तरफ, दीपक का लाओ होना चाहिए आगे की तरफ। इस तरह से दीपक जलाएंगे सर। दोस्तों, देखें कि सारे मनोकामनाएं जो हैं सो मेरे महादेव पूर्ण करते हैं। कैसे महादेव? क्योंकि ये दीपक जलता है जो मुख्य दरवाजे पर दीपक जलता है, इसलिए जलाया जाता है कि भक्त इंतजार करता है अपने महादेव का, अपने माँ भवानी का, कि मेरे महादेव, मेरे माँ भवानी नंदी पर सवार हो करके आएंगे मेरे यहाँ और मेरे कष्ट को मिटा देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से दीपक जलाएंगे, देखेंगे सारी जो कामना है सो महादेव तुरंत पूर्ण करेंगे। धन संबंधी, विद्या संबंधी, नौकरी संबंधी कोई भी परेशानी है, कोई भी बाधा है, कोई भी संकट है, मुसीबत है, मेरा महादेव काट ही देंगे। भक्त का हाथ पकड़ ही लेते हैं। दोस्तों, ये सब शास्त्रों पर आधारित है, तो इस उपाय को आप जरूर करेंगे। देखेंगे क्योंकि इस उपाय को करने में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई बहुत धन की खर्च नहीं है। ये छोटा छोटा उपाय है जिसको करने से मनुष्य की जिंदगी में आई हुई सभी तरह की परेशानी, जो बाधा है, सो समाप्त हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।